वैभव जी, मेरे दोनों के आरसी चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई। भवानी समझौता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। राजीव खन्ना आए, आरसी चुनाव का हिसाब किया। भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समझौता ने कहा कि मैं सीपी साहब के जरिए सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपके जानकारी में 20 जनवरी तक 31 जनवरी तक फाइनल बता दूं। सौभाग्य जी PS टू CM को फोन कर कहा कि मेरा आरसी वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि CM साहब से बात करके बताता हूँ। ये उनका खुद की हैंड राइटिंग है। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूँगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर रहूँगा तो मैं जानकारी दूँगा। पता है जो सौभाग्य जी CM साहब के OST हैं और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है, और उससे पहले भवानी समझौता सारी क्रिकेट देखता है। ये सारा का सारा, और ये जो सिस्टम है आपको बता आगे और जानकारी देता हूँ। हिंदी डायरी है, आप हैंड राइटिंग मिला लो। यार मुझे ब्लैकमेल कर रही है मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो झेल रहा हूँ। रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में कहा, आपके सामने बाकी लोग बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ डायरी के पार्ट थे, डायरी के पार्ट थे। आपसे मैं पूछना, मेरे हाथ में डायरी थी, हाउस में मेरे से छीनी गई। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के तकदीर के फैसले होते हैं राजस्थान की विधानसभा में, किसी से ऐसी डायरी छीनी जा सकती है। छीनने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, मुझे निष्कासित कर दिया। देखिए मैं लेट हो गया था, मैं इसको टेबल करना चाह रहा था, मैं इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, रिकॉर्ड में आ जाती सारी चीज। 100% पैसे से वोट लिए गए। नहीं, वैभव गहलोत मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, वो उसके चेयरमैन है, वो भी लोकल बॉडी है। तो मेरे पास जो, मैं आपको बताऊं कि भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मेरे पास जो जानकारियां है वो आपको समय समय पर देता रहूंगा, और ये मेरे पास मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ। सौभाग्य जी का नाम है, और उसके अलावा जो क्रिकेट में और कौन है, राजीव खन्ना का नाम है। तो देखिए वो तो मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ, और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो कहा था, मैंने मेरा भी नार्को टेस्ट करने के लिए कहा था कि राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कीजिए, पूरी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट कीजिए, वो मैंने कहा था। और मैं महिलाओं के प्रति राजस्थान के अंदर जो दुष्कर्म के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बैठेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? मेरा कहने का मतलब महिलाओं को मुकदमे कराने में दिल्ली में जाना पड़ता है। भाई आपको पता है CM साहब चलते धरती धूसती है, धरती हिलती है। हाँ, हर आदमी की औकात होती है क्या? ये सारे लोग, राजेंद्र गुड्डा भी पता है, टिकट गया, मिनिस्ट्री गई, पार्टी गई, विधानसभा से धक्के लगे, जेल की तैयारियां हो रही है। इतना साहस हर कोई नहीं कर पाता। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हाउस में डायरी टेबल कर रहा था, उस टाइम में मैं यही मांग कर रहा था कि इसकी जांच ED से, इनकम टैक्स से या CBI से इसकी जांच हो। इस कंडीशन पर मैं टेबल कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। अभिमन्यु का नाम चल रहा है ना, मेरा भी चलेगा। सर केवल नाम चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं? काम के थोड़ी, आप अभिमन्यु की बात कर रहे हो। अभिमन्यु तो आप ये कह रहे हो कि मैं अभिमन्यु बन जाऊंगा, तो मुझे वो भी स्वीकार है। देखिए मैं बताऊं आपको, इस मामले के अंदर आप मेरे से सारे प्रश्न कर रहे हो। मैं विधानसभा के अंदर गया,
मंत्री की चेयर थी, उसमें बैठ नहीं सकता था कि मैं मंत्री नहीं था। मेरे लिए दूसरी चेयर ही नहीं थी। विधायक के रूप में